वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नॉर्टन थ्योरम समझेंगे एक न्यूमेरिकल की मदद से। तो नॉर्टन थ्योरम जो है उसमें हमें दो क्वांटिटीज़ निकालनी होती है, एक होता है आर एन और दूसरा होता है आई एन। आई एन जो होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट होता है, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट। वो हम देखेंगे अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो आर एन जो होता है बिल्कुल आर टी एच ही होता है। जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम आर टी एच निकालते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो आर टी एच ही होता है बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे आर एन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। ये जो सर्किट है हमारा इसको रीड्रॉ करेंगे। इसमें हमारा जो ये रेजिस्टेंस है देखिए 1 ओम, दिस इज 1 ओम, और ये वाला टर्मिनल हमें ओपन सर्किट करना पड़ेगा जैसे हम थेवेनिन में करते हैं, क्योंकि इसमें हमें करंट किसमें पता करना है, 2 ओम में। तो 2 ओम जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको ओपन सर्किट करना होगा और यहीं से हम अपना आर एन देखेंगे। अब बात आती है कि ये जो दो वोल्टेज सोर्स लगी हुई हैं इनका क्या करना है। तो जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज सोर्स होती है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स अगर मौजूद होती है तो उसको ओपन सर्किट करते हैं। और ये जो वोल्टेज और करंट सोर्स होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट को ही हम ओपन और शॉर्ट करते हैं, ठीक। डिपेंडेंट वाला केस अलग होता है। तो इसमें हमने क्या करा, ये दोनों सोर्सेज जो थी इनको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसी का इक्विवेलेंट हम बना देंगे। इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, ये हमारा ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। देखिए ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, और हमें करंट जो पता करना है वो 2 ओम में ही फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट क्या बना देंगे, देखिए ए टर्मिनल को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये ए टर्मिनल हम यहाँ ले गए, ये 1 ओम और 1 ओम किस में आ गए, पैरेलल में, 1 ओम 1 ओम। देखिए ये दो ही रेजिस्टेंस है, ये ए टर्मिनल ऊपर गया, बी टर्मिनल नीचे गया, 1 ओम 1 ओम पैरेलल में हो गए। तो आर एन जो है, आर एन को हम क्या लिख देंगे फिर, आर एन इज नथिंग बट द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 1 ओम एंड 1 ओम। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 + 1, 1/2.5 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए आर एन कुछ नहीं है, सेम है आर टी एच। जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम आर टी एच निकालते हैं, सिमिलरली हम आर एन निकालते हैं नॉर्टन थ्योरम में, ठीक। तो आर टी एच और आर एन सेम है। इसका निकालने का तरीका वही है कि आप क्या करेंगे, जो टर्मिनल आपने ओपन सर्किट करें आप उसी से रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क लुकिंग बैक इनटू द नेटवर्क, तो आप यहीं से नेटवर्क देखेंगे कि नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद हमें निकालना होगा आई एन, दैट इज नॉर्टन करंट। अब नॉर्टन करंट कैसे निकालना है ये देखने की बात है। तो नॉर्टन करंट निकालने के लिए हमें फिर से अपना सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो देखिए अब हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। शॉर्ट सर्किट करंट के लिए अब हम सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें कि हम फिर से अपनी जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे, 12 वोल्ट और यहाँ पे हमारी 6 वोल्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो करंट होगा वो शॉर्ट सर्किट करंट होगा। इसका मतलब हमें इस रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट, और इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, आई एन। आई एन जो होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट होता है जो कि ए बी टर्मिनल के बीच में फ्लो करता है, ठीक। तो अब अगर हम देखें तो ये वाली वोल्टेज सोर्स इसमें I1 करंट फ्लो कर रही होगी और ये वाली वोल्टेज सोर्स इसमें कितना करंट फ्लो कर रही होगी, I2। तो अब हमें IN निकालने के लिए I1 और I2 दोनों पता होना चाहिए। तो I1 हम कैसे निकालेंगे, वो सिंपल है कि हम इसमें देखिए ये है लेफ्ट हैंड मैश, ये वाला जो मैश है हमारा इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड मैश, और ये हमारा राइट हैंड मैश। अब हम इसमें KVL लगाएंगे, ठीक। तो लेट अस सी, जैसे KVL इन लेफ्ट हैंड मैश। जब हम KVL लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे, देखिए प्लस माइनस। अब देखिए मैंने आपको देखिए कभी भी जब भी आप KVL लगाएं तो सारे आगे के साइन कंसीडर करते रहिएगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 12
माइनस R1 I1 इक्वल टू 0। मैं सिर्फ यहाँ KVL लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस R1 कितना है 1 ओम इंटू I1 इक्वल टू 0। दिस गिव्स अस I1 इज इक्वल टू 12 एम्पियर, ठीक। तो हमारा I1 कितना आ गया 12 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम KVL लगाएंगे अपने राइट हैंड मैश में, ठीक। तो राइट हैंड मैश में जब हम KVL लगाएंगे, KVL इन राइट हैंड मैश, जब हम राइट हैंड मैश में KVL लगाएंगे तो हम क्या क्या लेंगे, देखिए आगे का साइन, मैंने ये कहा ना आगे का साइन लेंगे प्लस माइनस ये, तो 6 वोल्ट माइनस R2 I2 इक्वल टू 0। देखिए ये इतना पोर्शन में हमने KVL लगाई है, ठीक। अब देखिए 6 माइनस R2 है 1, I2 इक्वल टू 0, तो इससे हमें क्या मिला I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक। तो जब हमें I1 और I2 पता चल गए, अब हम क्या करेंगे कि अब हम IN निकालने के लिए KCL लगाएंगे एट पॉइंट और एट नोड A, ठीक। तो जब हम नोड A पे KCL लगाएंगे, अप्लाइंग KCL एट नोड A, जब हम नोड A पे KCL लगाएंगे तो हम देखते हैं कि I1 और I2 जो हैं वो हमारे इनकमिंग करंट हैं, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग दो करंट हैं I1 और I2, और आउटगोइंग करंट कितना हमारा IN, तो IN जो है वो इन दोनों का सम है। तो हमारे I1 I2 कितने आए थे 12 प्लस 6 जो कि हो गया 18 एम्पियर, ठीक। तो IN जो है वो हमारा कितना निकला है 18 एम्पियर, तो IN इज इक्वल टू 18 एम्पियर। अब देखिए अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा अब हमारा, मैं रब कर देता हूँ, ओके। अब देखिए हमने इक्विवेलेंट जो नॉर्टन थ्योरम कहती है वो ये कहती है कि किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट जो होगा उसमें हमारी करंट सोर्स होगी IN, और जो रेजिस्टेंस RN हमने निकाला था वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। और ये हमारे AB टर्मिनल होगा, ये जो है ये क्या है हमारे AB टर्मिनल। हमने क्या करा, वो सारा का सारा जो हमें सर्किट दे रखा था उसको हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया। IN हमारा निकल के आया 18 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमारा निकल के आया है इसमें रेजिस्टेंस मैंने कितना निकाला था, रेजिस्टेंस हमारा, ठीक। और अब हम लोड कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर लोड हमारा कितना था, हमें करंट किस में निकालना है 2 ओम में, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है 18 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे करंट जो है वो आके डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही वो इस पॉइंट पर आएगा यहाँ से ये करंट क्या होगा डिवाइड। तो अब करंट डिवीजन रूल से हम अपने 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकाल सकते हैं, करंट कितना आ रहा होगा। तो जो करंट इसमें आ रहा होगा, लेट अस से दिस एज IL लोड करंट, IL विल बी इक्वल टू, देखिए करंट डिवीजन रूल इस तरीके से अप्लाई करते हैं हम, अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं और यहाँ करंट मिल रहा है I, तो करंट इधर I1 R1 में जा रहा है और I2 R2 में जा रहा है, तो I1 जो होगा वो होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। सिमिलरली I2 जो होगा वो होगा हमारा R1 प्लस R2 इंटू I। तो IL जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, दिस रेजिस्टेंस RN अपॉन RN प्लस 2 इंटू 18 एम्पियर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा हाफ अपॉन 5/2 इंटू 18। तो ये हमारा कितना निकल के आया 1/2 2/5 इंटू 18। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 18/5 एम्पियर, और वी कैन राइट दिस एज 3.6 एम्पियर।
तो हमारा जो करंट है IL ये कितना निकल के आया 3.6 एम्पियर फ्लोइंग इन दी 2 ओम रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन थ्योरम की मदद से हमने ये देखा कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो नॉर्टन थ्योरम बेसिकली यही कहती है कि जो भी कोई नेटवर्क होता है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, IN और उसके पैरेलल में RN से, और जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट वगैरह वोल्टेज निकालने होते हैं उसको हम AB टर्मिनल के अक्रॉस बाद में जोड़ देते हैं। इससे हमें करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।